हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैं पेज लेआउट। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थीम का यूज़ देखते हैं। थीम का यूज़ करने से पहले यहाँ पे मुझे एक पैराग्राफ की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए पहले एक पैराग्राफ बना लेता हूँ मैं। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने एक पैराग्राफ बना लिया है। फिर जाते हैं पेज लेआउट में, थीम में, और जैसे मैं किसी भी थीम में जाऊँगा तो आप देखना इधर पे थीम चेंज हो रही है। ऊपर जो अपनी हेडिंग है उसका कलर चेंज हो रहा है और बाकी सब जो लिखे हुए हैं उनका डिज़ाइन चेंज हो रहा है। ये है अपना थीम का यूज़। और अगर आप कोई थीम ले लेते हो, जैसे मैंने ये थीम ले ली और इस थीम को वापस आपको रीसेट करना है पहले जैसा, तो आपको वापस थीम में जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रीसेट थीम का। इस पर क्लिक करके आप वापस पहले जैसी थीम ला सकते हो जो पहले जैसा था। अब आते हैं कलर में। कलर का यूज़ करने से सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, कलर का यूज़ बाकी किसी में नहीं होगा, जो अपना जो ऊपर हेडिंग है उसमें ही होगा। तो सबसे पहले मैं हेडिंग को बड़ा कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करा, होम में गए और यहाँ से हेडिंग को थोड़ा बड़ा कर लेंगे। जैसे मैंने अपनी हेडिंग को यहाँ पे बड़ा कर लिया है। अब देखते कलर का यूज़। तो आप जैसे मैं यहाँ पे कलर ले रहा हूँ तो हेडिंग का कलर चेंज हो रहा है। जैसे आप कलर का यूज़ कर सकते हो। अब आते हैं फ़ॉन्ट में। फ़ॉन्ट का यूज़ करते हैं। फ़ॉन्ट में आएंगे और यहाँ पे आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट मिल जाते हैं। ये देखो नीचे आप जा रहे हैं, कोई सा भी आप फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट को और अच्छा बनाने के लिए। तो मैं यहाँ से एक आध फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। जैसे मैं ये वाला फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। जैसे मैंने ये फ़ॉन्ट ले लिया है। अब देखते हैं इफेक्ट का क्या यूज़ है। इफेक्ट का यूज़ करने से पहले आपको जो मैं बता रहा हूँ वो स्टेप आपको फॉलो करनी होगी, जब भी आप इफेक्ट का यूज़ कर पाओगे। अभी देखो कुछ भी नहीं हो रहा। पहले इंसर्ट में आपको आना है, फिर शेप में आपको कोई सा भी एक शेप ले लेना है। जैसे मैं एक शेप ले लेता हूँ और मैं पूरा अपने पैराग्राफ को इसी शेप से ढक दूंगा। जैसे मैंने ये पूरे पैराग्राफ को शेप से ढक दिया है। और आप जैसे आप शेप को क्लिक करते हो ऊपर फॉर्मेट का ऑप्शन आता है। फॉर्मेट में आपको यहाँ से कोई सी भी एक डिज़ाइन ले लेनी है जो सही लगे दिखने में। जैसे मैंने ये ले ली। अब आपको कुछ नहीं करना, पेज लेआउट में जाना है, इफेक्ट में जाना है। अब यहाँ से आप कोई सा भी एक इफेक्ट ले लो जो आपको अच्छा लगे। जैसे मैं ये ले लेता हूँ और अभी आपको पिछला वर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट में आना है। फॉर्मेट में आ जाओ या फिर यहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाता है पेज लेआउट में फॉर्मेट का, इस पे जाना है और यहाँ पे आपको करना है बिहाइंड टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट जैसे आप करोगे जो उसके पीछे जो वर्ड लिखे हुए हैं वो आप देख सकते हो। इफेक्ट को यूज़ भी देख लिया है। सबसे पहले मार्जिन का यूज़ देखते हैं। मार्जिन का यूज़ करने से पहले हमें यहाँ पे एक पैराग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए मैं पैराग्राफ बना लेता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ बना लिया है। चलो मार्जिन का यूज़ देखते हैं। मार्जिन में गए, अगर मैं नेरो पे क्लिक करूँगा तो देखो मार्जिन कम हो गई है। और आपको अगर किसी को अगर मार्जिन नहीं पता है मार्जिन कहाँ होती है, मार्जिन पेज के लेफ़्ट साइड, पेज के राइट साइड और पेज के ऊपर और पेज के नीचे तरफ में होती है। अब ये हो गई मॉडरेट, इसमें मार्जिन ऊपर से ज़्यादा रहेगी, लेफ़्ट साइड में भी थोड़ी रहेगी मार्जिन। वाइड में आपका लिखने वाला एरिया कम हो जाएगा, मार्जिन बढ़ जाएगी। और बाकी इतनी सारी आपके पास यहाँ पे मार्जिन मिल जाती है इतनी, और आप इसमें कोई सी मार्जिन यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है कस्टम का। आप यहाँ पे मार्जिन कस्टम कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे आपके पास देखो ऑप्शन दिए जाते हैं, टॉप की मार्जिन, बॉटम की, लेफ्ट की और राइट की। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो मार्जिन। और यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया जाता है गटर का। चलिए देखते हैं गटर क्या है। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि गटर यहाँ पर है। ये गटर है क्या? ये गटर वो होता है जब आप कोई फाइल बनाते हो, उस फाइल में जब आप फाइल को चिपकाने के लिए गड्ढे करवाते हो लेफ्ट साइड में या फाइल के ऊपर साइड में, तब ये गटर पोजीशन उसी जगह को कहते हैं जहाँ पे आप ये गड्ढे करवाते हो, उसी को ही गटर पोजीशन कहते हैं। गटर और यहाँ पे गटर पोजीशन। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपका पेज का एक प्रीव्यू दिखाया गया है। अगर मैं यहाँ पे 0 बना हुआ है, अगर मैं यहाँ पे बढ़ाता हूँ थोड़ा सा तो आपको पता चलेगा कि गटर पोजीशन क्या हैगा। ये देखो यहाँ पे जो डॉट आ रहे हैं बारीक से, ये जगह है जहाँ पे आप अपनी फाइल में गड्ढे करवाओगे। तो यहाँ पे इसने प्रीव्यू में दिखा दिया है इतने एरिया में आपका कोई वर्ड नहीं आएगा। और यहाँ से आप गटर पोजीशन से आपको लेफ्ट साइड में रखना है इसकी पोजीशन, या तो टॉप में, ऐसे आप रख सकते हो। यहाँ पे प्रीव्यू में दिखा रहा है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ये होगी गटर पोजीशन। और यहाँ से आप मार्जिन कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप लेफ़्ट की मार्जिन बहुत ज़्यादा है, यहाँ से मैं लेफ़्ट की मार्जिन कम कर दूंगा। ये देखो प्रीव्यू में आपको दिखा रहा है। आप यहाँ पे कितना भी सब कुछ सेट करके रख सकते हो, प्रीव्यू में आपको सब दिखाई जाएगा। तो ऐसे आप पेज सेट कर सकते हो अपना एक। और यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब लंबा पेज, लैंडस्केप मतलब लेटा हुआ पेज। ऐसे आप पेज चूज यहाँ से कर सकते हो और यहाँ से ओके करके ये सेट कर सकते हो। अभी इसको कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पे आते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन भी आपके पास वही
पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है। ओरिएंटेशन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ओरिएंटेशन दो होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। चलिए एक बार आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। पहले मैंने यहाँ पे जूम आउट कर लिया है और यहाँ पे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, जैसे मैंने लैंडस्केप करा पेज ऐसा हो गया, पोर्ट्रेट में पेज लंबा हो गया। तो ऐसे आप ओरिएंटेशन का यूज़ कर सकते हो। अब आते हैं पेज साइज में। यहाँ से आप पेज के साइज देख सकते हो, आपको किस साइज का आपको पेज चाहिए। वैसे तो MS वर्ड में ज़्यादातर A4 का यूज़ करा जाता है, क्योंकि हर जगह आपको इसका प्रिंटर क्योंकि हर जगह आपको मिल जाता है, तो A4 का ही पेज का यूज़ करा जाता है MS वर्ड में। तो A4 ही पेज का यूज़ करा जाता है MS वर्ड में। और यहाँ पे A3 सबसे बड़ा पेज, और बाकी ये सब आप टेबलेट, लीगल, ये सब पेज आप यूज़ कर सकते हो। ये सारे पेज के साइज दिए गए हैं, आपको जो कोई सा भी पेज का साइज यूज़ करना है बस उसको क्लिक करके आप रख सकते हो। वैसे तो A4 का यूज़ होता है, तो मैं रिकमेंडेड यही करूँगा कि आप A4 ही यूज़ करें, हर जगह यही काम आएगा। तो सबसे पहले ये मार्जिन सबसे पहले ये मार्जिन को वापस मैं नॉर्मल कर लेता हूँ। मार्जिन में जाके नॉर्मल, ये मार्जिन मैंने नॉर्मल कर ली। अब कॉलम का यूज़ करने से पहले आपको ये जो ऊपर वाला बाकी कॉलम का यूज़ करने से पहले सबसे पहले आपको इतने एरिया को सिलेक्ट कर लेना है। चाहे तो इतना एरिया सिलेक्ट कर लो, चाहे तो पूरा सिलेक्ट कर लो। तो कॉलम में जाना है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिए जाते हैं। पहले 1, इधर इसमें कुछ भी नहीं है। सेकेंड में आपका जो ये पैराग्राफ है 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में हो जाएगा। जैसे ये देखो 2 हिस्सों में बढ़ गया, और 3 में 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। और लेफ्ट साइड में कम पैराग्राफ होगा और राइट साइड में थोड़ा ज़्यादा होगा, और राइट साइड में कम पैराग्राफ होगा और लेफ्ट साइड में ज़्यादा पैराग्राफ होगा। ये आपके पास ऑप्शन दिए जाते हैं। और यहाँ पे और ऑप्शन मिल जाते हैं आपको मोर कॉलम में, इसमें क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 5 तरह के कॉलम के ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको जैसा भी रखना हो। और यहाँ पे आपको मिल जाता है नंबर ऑफ कॉलम, आपको कितने कॉलम चाहिए। जैसे यहाँ पे 5, जैसे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आप कितने कॉलम रख सकते हो। यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो वही कॉलम को। ये देखो यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखा रहा है, और यहाँ से आप बढ़ा सकते हो आपको कितने कॉलम चाहिए। और यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है, जैसे पहले अभी इसको मैं ओके कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका क्या ऑप्शन है लाइन बिटवीन का। पहले ओके करा, ये देखो 1 2 3 4 5 हिस्सों में बढ़ गए। अब अंदर जाते हैं कॉलम में, मोर कॉलम, और यहाँ पे लाइन बिटवीन, ये देखो अभी इसके बीच में लाइन नहीं है, खाली एरिया है। इस पर क्लिक करोगे तो इनके बीच में एक लाइन आ जाएगी। ओके करेंगे तो देखो बीच में लाइन आ गई, और इसके बीच में जो स्पेस दिख रहा है आप इसको कम और ज़्यादा भी कर सकते हो। कॉलम में जाना है, मोर कॉलम में, और यहाँ पे आपको दिख रहा है वेथ और स्पेस। यहाँ से आप स्पेस कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप स्पेस बढ़ाओगे तो वेथ भी साथ में बढ़ेगी। यहाँ से आप स्पेस कम ज़्यादा कर सकते हो कॉलम में और वेथ की। ओके करो, ये देखो स्पेस ज़्यादा हो गई है। चलिए सबसे पहले ब्रेक में पेज के ऑप्शन का यूज़ देखते हैं। इसका यूज़ देखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसका यूज़ ये है कि आप इससे एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कर सकते हो। चलिए एक्स्ट्रा पेज ऐड करने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, जिससे आपको आसानी हो देखने में। ब्रेक पे क्लिक करेंगे, पेज पे जैसे आप क्लिक करोगे आप एक्स्ट्रा पेज यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यही है पेज का काम। सबसे पहले अब देखते हैं कॉलम का यूज़। कॉलम का यूज़ करने से पहले सबसे पहले आपको 2 कॉलम बना लेने हैं। चलिए कॉलम बनाने से पहले यहाँ पे अपन को कुछ पैराग्राफ चाहिए होंगे। पैराग्राफ बना लेते हैं। इक्वल टू RAND, कोष्टक चालू कोष्टक बंद, एंटर। जैसे मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लिया है, आपको बताने के लिए सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेना है। पूरा सिलेक्ट करने के बाद कॉलम में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 2 कॉलम में आपको इसको बांट देना है। 2 पे इस पे क्लिक करना है। ये देखो 2 कॉलम में बढ़ गया। जैसे ये लुक योर डॉक्यूमेंट, ये पूरा हिस्सा मुझे यहाँ से उठा के यहाँ रखना है ऊपर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले लुक के आगे कर्सर रख देना है। जैसे आप कर्सर रख दोगे आपको ब्रेक में जाना है, कॉलम पे आपको क्लिक करना है। जैसे आपने कॉलम पे क्लिक करा, देखो ये पूरा हिस्सा यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच गया। तो यही कॉलम का यूज़ है। अब देखते हैं टेक्स्ट रैपिंग का यूज़। इसका यूज़ करने से पहले आपको सेम ऐसी पैराग्राफ एक चाहिए, और इसका यूज़ देखने से पहले जो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी वो चीज़ आपको ध्यान से देखनी है। जैसे कि मैं अभी रिव्यू में जाता हूँ और यहाँ पे मैं वर्ड काउंट पे जाता हूँ। यहाँ से आप अपने पास कितने पैराग्राफ है, अपने पास कितने पेज है, वो सब आप चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे पैराग्राफ दिख रहा है, पैराग्राफ अभी मेरे पास कितना है, एक ही पैराग्राफ है। तो जैसे मैंने इसे क्लोज करा, अब मैं यहाँ पे अदर के आगे मैंने कर्सर रखा, मैंने एंटर दबाया। अब मेरे पास कितने पैराग्राफ हो जाएंगे, वर्ड काउंट पे जाएंगे। यहाँ पे देखो 2 पैराग्राफ हो गए। अब यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, अंडू कर लेते हैं, Ctrl+Z अंडू, बैकवर्ड पीछे चले आएंगे इससे आप। अब जो यहाँ पे 2 पैराग्राफ दिखा रहा था, अब मैं जाऊँगा पेज लेआउट में, ब्रेक में। मैंने कर्सर अभी भी कहाँ रखा है, अदर के आगे। ब्रेक में जाऊंगा और मुझे क्या करना है, टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करना है। जैसे मैंने इस पे क्लिक करा, यहाँ पे देखो ये पैराग्राफ अलग हो गया। अब मुझे वापस रिव्यू में जाना है और मैंने वर्ड काउंट पे क्लिक करा। यहाँ पे देखो आप पैराग्राफ पे, यहाँ पे अभी भी 1 दिखा रहा है। पहले मैंने एंटर मारा था तो 2 हो गए थे, लेकिन यहाँ पे अभी भी 1 है। इसका मतलब इसने
जब आप लोगों ने टेक्स्ट रैपिंग से इसको सेपरेट करा तो यहाँ पर वर्ड काउंट में पैराग्राफ में वो पैराग्राफ काउंट नहीं हुआ। तो यही इसका यूज है टेक्स्ट रैपिंग का। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज का यूज। इसका यूज बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बता देता हूँ जिससे आपको बाद में समझने में दिक्कत ना हो। तो नेक्स्ट पेज का यूज होता है सेक्शन बनाने में। और सेक्शन आप कहाँ बनाते हो? सेक्शन बनाते हैं हेडर एंड फुटर में। चलिए सेक्शन बनाते हैं और उसका यूज देखते हैं। सबसे पहले आपको अगर हेडर फुटर ओपन करना है सबसे पहले मुझे कुछ एक्स्ट्रा पेज यहाँ पे चाहिए होंगे। चलिए पेज ले लेते हैं एक्स्ट्रा पेज। सबसे पहले इसको जूम आउट कर लेते हैं जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। जैसे मैंने इसको जूम आउट कर लिया, अब यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे। यहाँ पे मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक करके मैंने एक्स्ट्रा पेज यहाँ पे ले लिया है। अब मुझे हेडर फुटर अगर खोलना है तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये ऊपर वाले एरिया पे आपको डबल क्लिक करना है, पेज के डबल क्लिक। ये देखो यहाँ पे हेडर खुल गया। और हेडर में ये है कि अगर आप एक में पैराग्राफ में अगर हेडर पे कुछ भी लिखते हो तो बाकी आगे वाले पेज पे भी वो चीज सेम शो करेगी। तो जैसे मैंने पहले पेज पे लिखा है डबल है तो देखो वो यहाँ पे भी शो कर रहा है। पहले इसे बड़ा कर लेता हूँ, पहले इसको बड़ा कर लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं, होम में जाते हैं, यहाँ से बड़ा कर लेते हैं अपन। आपको आसानी से दिखाई दे रहा होगा। जैसे यहाँ पे देखो मैंने डबल ए लिखा तो यहाँ पे अगले पेज पे भी डबल ए शो कर रहा है। और अगर आपको अलग अलग हेडर बनाना है, यहाँ पे कुछ और लिखना है, यहाँ पे कुछ और लिखना है, तब आपको सेक्शन बनाने की जरूरत पड़ेगी। चलिए सेक्शन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको अगर हेडर बंद करना है तो यहाँ पे नीचे डबल क्लिक कर देंगे, डबल क्लिक करा, हेडर बंद हो गया। और यहाँ पे आपने अगर कुछ लिखा हुआ है तो सबसे लास्ट में पैराग्राफ के सबसे लास्ट में कर्सर रखना, नहीं तो अगर कुछ नहीं लिखा तो पहले रख देंगे। यहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ है। पेज लेआउट में जाना है, ब्रेक में जाके नेक्स्ट पेज पे जैसे आप क्लिक करोगे तब आप सेक्शन बना सकते हो। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे देखो कर्सर यहाँ आ गया अपने आप। अब जैसे कर्सर यहाँ आ गया है इसका मतलब सेक्शन बन चुका है। अब आपको ऊपर डबल क्लिक करना है हेडर खुल जाने के लिए। देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सेक्शन 1, यहाँ पे सेक्शन 2। अभी भी का सेक्शन बना नहीं है। सेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जैसे आप हेडर में आए हो, हेडर में आपको डिजाइन में लिंक टू प्रीवियस का ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। इसका मतलब है कि आपका पहले पेज से इस पेज का जितना कुछ भी लिंक जो हो रहा है उसको तोड़ना है। इस जैसे आप क्लिक करोगे लिंक आपका इस वाले पेज से टूट जाएगा। पहले पेज से क्लिक करो, जैसे आपने क्लिक करा अब आप अलग अलग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ और लिख सकते हो, यहाँ पे आप कुछ और लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं AB और यहाँ पे लिखा मैंने AC। तो देखो अलग अलग हेडर अब आप बना सकते हो। तो यही सेक्शन बनाने का यही होता है नेक्स्ट पेज का यूज। इससे आप सेक्शन बना सकते हो हेडर फुटर में। अब हमारा नेक्स्ट पेज हो चुका है। अब आते कंटिन्यू पे। कंटिन्यू मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं आपको बताऊंगा लाइन नंबर, क्योंकि कंटिन्यू का यूज लाइन नंबर में ही आएगा। तो चलिए सबसे पहले आप आते हैं ओड एंड इवन पेज पे। ओड एंड इवन का यूज देखते हैं। इसका यूज करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक पैराग्राफ होना चाहिए। चलो पैराग्राफ बना लेते हैं। जैसे मैंने पैराग्राफ बना लिया है और इसको आपको थोड़ा जूम आउट कर देना है जिससे मैं बताऊं तो आपको बाद में समझ में आए अच्छे से। और यहाँ पे आपको ये वाला जो पैराग्राफ है लास्ट वाला, यहाँ पे आपको कर्सर रख देना है। अगर आपको ये वाला पैराग्राफ अगले पेज पे पहुंचाना है तब आप इवन पेज का यूज करोगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे जहाँ जितना भी पैराग्राफ अगले पेज पे पहुंचाना है उसके सामने कर्सर रख देना है और ब्रेक पे जाना है, इवन पेज पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आपने क्लिक करा देखो ये अगले पेज पे पहुंच गया। यही इवन का यूज है। कंट्रोल Z कर लेते हैं। कंट्रोल Z करने के बाद अब देखते हैं ओड पेज का यूज। ओड पेज में ये होगा कि आप ये पैराग्राफ जितना भी आप ये पैराग्राफ अगले पेज पे पहुंचाना चाहते हो वो पैराग्राफ एक पेज छोड़ के अगले पेज पे जाएगा, मतलब तीसरे पेज पे। चलिए इसका यूज देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और ब्रेक पे क्लिक करा और जैसे मैंने ओड पेज पे क्लिक करा तो देखो ये अभी ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ये दूसरे पेज पे पहुंचा है, नहीं ये तीसरे पेज पे पहुंचा है। आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, तीसरा पेज। अभी मैं यहाँ पे जूम आउट और कर देता हूँ जिससे आपको लगे ना कि तीसरे पेज में गया है कि दूसरे में। ये देखो ये यहाँ पे दिखा रहा है दूसरे पेज में गया है लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है तीसरे पेज में गया है। और आपको वो जो तीसरा पेज है वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो अगर आपको वो शो करवाना है सबसे पहले यहाँ पे आपको पहले पेज के सबसे नीचे आपको कर्सर रख देना कहीं पे भी और आपको इंसर्ट में जाना है और आपको ब्लैंक पेज पे जैसे आप क्लिक करोगे पेज देखना, पेज कहाँ पर आया, पेज यहाँ पर आया बीच में। अगर आप ओड पेज का यूज ना करते इसमें तो ये आपका ये जो पेज है यहाँ नहीं आकर बल्कि यहाँ आता इस पेज के बाद। तो ऐसे आप ओड पेज का यूज कर सकते हो। अब हमारा ब्रेक पूरा हो चुका है। अब आते हैं लाइन नंबर पे। चलिए अब देखते हैं लाइन नंबर का यूज। इस पे पहले क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाता है कंटिन्यू। पहले मैं इसका यूज बता देता हूँ क्या है। इसका यूज ये है कि जितना भी आपका पैराग्राफ है उसमें जितनी भी लाइनें हैं, ये लाइन है, हर लाइन के सामने आप एक एक नंबर ला सकते हो जिससे आपको पता चल जाए कि आपके पास कितनी लाइनें हैं। नंबरों के हिसाब से आप एक ही बार में देख सकते हो आपके पास पैराग्राफ में कितनी लाइनें हैं ऐसी। तो इसका यूज करने के लिए सबसे पहले आपको पूरा पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेना होगा। कंट्रोल A दबा सकते हो आप या तो पूरा ऐसे सिलेक्ट कर लो जितना आपको लाइन में नंबर चाहिए। सिलेक्ट कर लो, लाइन पे क्लिक करना है, लाइन नंबर पे, और आपको कंटिन्यू पे जैसे आप क्लिक करोगे ये देखो यहाँ पे आपके पास हर एक पैराग्राफ के सामने नंबर्स आ गए। इससे आप पता कर सकते हो आपके पास के पैराग्राफ में कितने लाइन्स हैं। तो अब देखते हैं रिस्टार्ट ईच पेज का यूज। सबसे पहले मुझे ये वाला पैराग्राफ अगले पेज पे भेजना होगा। उसके लिए मैंने यहाँ पे कर्सर रखा। या तो आप कंट्रोल एंटर दबा दो या तो आपको इंसर्ट में जाके पेज ब्रेक पे आपको क्लिक करना है। पेज ब्रेक पे जैसे आप क्लिक करोगे अगले
अगले पेज पे आ जाएगा और आपको सबको एक साथ सिलेक्ट करना है। यहाँ से पूरा सिलेक्ट करते हुए ऊपर चले जाओ, या तो आप कंट्रोल ए दबा दो, पूरा एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ये सिलेक्ट हो जाएगा आपको पेज लेआउट पे जाना है और लाइन नंबर में आपको रीस्टार्ट ईच पेज पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखो नंबर्स आ चुके हैं। यहाँ पे आपकी 1 से लाइन स्टार्ट हो रही है और अगले पेज से फिर से 1 से स्टार्ट हो रही है। यही रीस्टार्ट ईच पेज का यूज है। अब आते लाइन नंबर में। अब यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है रीस्टार्ट ईच सेक्शन। अभी मैंने एक ऑप्शन आपको यहाँ पे ब्रेक में पहले एक छोड़ दिया था, एक ऑप्शन ब्रेक में कंटिन्यू का। अब कंटिन्यू का यूज यहाँ पर होगा। चलो कंटिन्यू का यूज करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे दा दिख रहा है, ये वाली लाइन है, इस पे सबसे आगे मैंने कर्सर रख दिया और मेरे को ब्रेक में जाना है। कंटिन्यू पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो इसका अलग एक सेक्शन बन गया है, इस लाइन का अलग से एक सेक्शन बन गया है। तो आपको ये पैराग्राफ पूरे को सिलेक्ट कर लेना है और लाइन नंबर पे जैसे आप क्लिक करोगे आपको रीस्टार्ट इस सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखो यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रही है लाइन और यहाँ से जहाँ से मैंने अभी सेक्शन बनाया था कंटिन्यू करके यहाँ से भी 1 से स्टार्ट हो रही है। तो इसका ये यूज है कंटिन्यू का। तो इसके साथ हमारा कंटिन्यू भी खत्म हो गया ब्रेक का और लाइन नंबर में रीस्टार्ट इस सेक्शन का भी आप लोगों ने यूज देख लिया है। अब देखते हैं सप्रेस। सप्रेस में आप इस पैराग्राफ में जो नंबर है उनको सप्रेस करके या बंद करके रख सकते हो। चलिए इसका यूज देखते हैं। सबसे पहले आपको कंट्रोल ए दबाना है। कंट्रोल ए करने के बाद आपको यहाँ पे सप्रेस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आपने क्लिक करा देखो जितने भी नंबर लिखे हुए थे वो सब चले गए। तो यही सप्रेस का यूज है और इसको आपको हटाना है तो यहाँ पे इस पे अनटिक कर दोगे तो वापस आ जाएंगे वो नंबर्स। तो इसी के साथ हमारा लाइन नंबर भी खत्म हो गया है। अब देखते हैं हाइबरनेशन का यूज। हाइबरनेशन का यूज देखने से पहले सबसे पहले मैं अपने पैराग्राफ में जितने वर्ड लिखे उनको बड़ा कर लेता हूँ। ये बड़े मैंने कर लिए अपने वर्ड। जैसे आपने ये वर्ड बड़े कर लिए तो इससे आपको आसानी से दिखेगा हाइबरनेशन का यूज। हाइबरनेशन पे जाना है, ऑटोमेटिक पे आपको क्लिक करना है। जैसे आपने ऑटोमेटिक पे क्लिक करा यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं हाइबरनेशन लगा होगा, जैसे यहाँ पे लगा है। ये जो 4 और इसके बाद का जो वर्ड है वो नीचे आ चुका है। ये माइनस का साइन ये दिखा रहा है अपन को, ये नीचे आ चुका है। बाकी वर्ड ये देखो इसका मतलब क्या हुआ पूरा पढ़ने के बाद फॉर्मेट। यही हाइबरनेशन का काम है। जो वर्ड यहाँ पे पूरे नहीं आते यहाँ पे एक माइनस का साइन लगा देता है कि उसका बाकी वर्ड नीचे हो जा चुका है। तो ये ऐसे ही हाइबरनेशन का, तो ऐसे ही हाइबरनेशन का यूज है। और हाइबरनेशन में एक और ऑप्शन आता है। अभी हमने देखा ऑटोमेटिक का यूज, अब आता है मैनुअल में। मैनुअल में आप पता कर सकते हो हाइबरनेशन कहाँ लगा हुआ है। इस पे आपको क्लिक करना है। ये देखो हाइबरनेशन बता रहा है कहाँ लगा है, फॉर्मेट में लगा है। इस पे आप क्लिक करोगे, अभी कहीं और नहीं लगा तो बस जहाँ लगा होता तो वहाँ पे शो करता, अभी कहीं नहीं लगा तो उसने बताया हाइबरनेशन इज कंप्लीट। ओके, सबसे पहले देखते हैं वॉटरमार्क। सबसे पहले देखते हैं ये होता क्या है वॉटरमार्क। अगर आपका कोई पेज है उस पर आप वॉटरमार्क एक लगा सकते हो जिससे कोई आपका वो पेज कॉपी ना कर सके। अगर कॉपी कर ले तो आपको पता चल जाए कि ये आपका पेज है, क्योंकि उसकी उसमें एक वाटरमार्क रहेगा जिससे आप पता कर सकते हो कि ये वाटरमार्क आपने लिखा था। तो चलिए इसका यूज़ देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको वाटरमार्क मिल जाते हैं कुछ, जिससे आप कोई सा भी एक वाटरमार्क यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बहुत सारे वाटरमार्क मिल जाते हैं, आप इसमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। जैसे लिखा है यहाँ पे डू नॉट कॉपी, ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ऐसा वाटरमार्क चाहिए जो आप खुद लिखना चाहते हो तो आप वो भी इसमें कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कस्टम वाटरमार्क का, इसको आपको पहले क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको अगर कोई वाटरमार्क नहीं चाहिए तो यहाँ पे अगर नो वाटरमार्क, अगर आपको वाटरमार्क में पीछे पिक्चर ऐड करनी है तो यहाँ से आप पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है टेक्स्ट वाटरमार्क, यहाँ से आप वाटरमार्क की लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, कौन सी लैंग्वेज में आपको वाटरमार्क चाहिए। और यहाँ से आप टेक्स्ट लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो, मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे आप लिख सकते हो। और यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, उसका डिज़ाइन के कौन सा चाहिए आपको वाटरमार्क का, जैसे आप डिज़ाइन चेंज कर सकते हो। और यहाँ से आप साइज़ आपको कितना रखना है साइज़ भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप कलर लगा सकते हो वाटरमार्क का, मैं अभी के लिए ये ले लेता हूँ कलर। और यहाँ से आप वाटरमार्क का लेआउट चेंज कर सकते हो। डायगोनल मतलब तिरछा, हॉरिजॉन्टल मतलब सीधा, जैसे पीछे दिख रहा है डू नॉट कॉपी सीधा है, ये है हॉरिजॉन्टल। और यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है सेमी ट्रांसपेरेंट। सेमी ट्रांसपेरेंट मतलब अभी ये टिक है, अगर आप इसे अनटिक करते हो और फिर ओके दबाते हो, इसमें देखो दो ऑप्शन मिल जाते हैं, अप्लाई करना और ओके। अगर आप ओके करोगे तो ये डायलॉग बॉक्स दिख रहा है, ये हट जाएगा यहाँ से और आपका ये अप्लाई हो जाएगा। अगर आप अप्लाई पे क्लिक करते हो तो आपका डायलॉग बॉक्स यहीं रहेगा और आप टेस्ट कर सकते हो कि आप वाटरमार्क कैसा लगाना चाहते हो कैसा नहीं। अगर मैं ओके करता हूँ, देखो ओके मैंने करा तो डायलॉग बॉक्स हट गया यहाँ से। अगर आप वाटरमार्क में जाते हो, कस्टम में जाते हो, अगर आप कुछ भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगर आप जैसे मैंने अभी यहाँ पे अनटिक कर दिया, अनटिक करा था, अब मैंने टिक करके अप्लाई करता हूँ, अप्लाई करा तो देखो यहाँ पे अप्लाई भी हो गया, वाटरमार्क ये अपना डायलॉग बॉक्स हटा भी नहीं। तो ऐसे आप यूज कर सकते हो। अप्लाई करना है आपको जिससे आप वाटरमार्क का यूज भी कर सको साथ साथ में, और पीछे भी देख सको क्या चेंजेस हो रहे हैं।
जिससे आपका टाइम बर्बाद ना हो। तो इसे आप जल्दी भी यूज कर सकते हो अप्लाई का यूज करके। पीछे देखो वाटरमार्क चेंज हो रहा है, आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। अब मैंने यहाँ आपको ऑप्शन बता दिया। अब देखते हैं पिक्चर का कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, अगर आप पिक्चर लगाते हो तो आप टेक्स्ट नहीं लगा पाओगे इसमें। तो पिक्चर पे आपको यहाँ पे पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सिलेक्ट पिक्चर का। तो आप क्लिक करोगे तो आप अपनी फाइल में पहुंच जाओगे। यहाँ से आप कोई सी भी पिक्चर अपने हिसाब से आप अपने फाइल से कोई सी पिक्चर इंसर्ट कर देना। और यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है स्केल का। यहाँ से आप पिक्चर का साइज अपने हिसाब से आपको जैसा रखना है वैसा आप रख सकते हो। अभी पहले अप्लाई करके देखते हैं कितनी बड़ी पिक्चर आती है। देखो पिक्चर पीछे देखो इतनी छोटी सी आई है। यहाँ पे अगर आप 100% करते हो अप्लाई करते हो तो पिक्चर अभी ठीक ठाक आई है बड़ी। और यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है वॉश आउट का। ये यूज है कि जो पिक्चर अभी पीछे कम दिखाई दे रही है, वॉश आउट पे अगर आप अनटिक कर दोगे फिर अप्लाई करोगे तो पिक्चर थोड़ी ज्यादा अच्छे से दिखाई देगी। तो ये वॉश आउट का यूज है। चलिए इसको क्लोज कर लेते हैं। अब देखते हैं पेज कलर का यूज। पेज कलर में आप अपने पेज पे कलर कर सकते हो। सबसे पहले ये वाटरमार्क हटा देते हैं। वाटरमार्क हटाने के लिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिलता है रिमूव वाटरमार्क, रिमूव कर दो और यहाँ पे आपको पेज कलर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप पेज पे कलर कर सकते हो जैसा आपको कलर पेज पे चाहिए अपने हिसाब से। जैसे मैं अभी के लिए पेज पे ये अलग कलर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन मिल जाता है पेज बॉर्डर का। पेज बॉर्डर में आप यहाँ पे बॉर्डर आप पेज पे आपको कैसी रखनी है वो रख सकते हो, बॉक्स टाइप की। और अगर आपको शेडो चाहिए यहाँ पे आप शेडो का भी यूज़ कर सकते हो। 3D चाहिए उभर के आए थोड़ी सी तो आप 3D का भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आपको मिल जाता है स्टाइल, आपको अपनी बॉर्डर कैसी चाहिए, कैसी भी आपको बॉर्डर चाहिए वो आप टिक करके रख सकते हो। यहाँ पे अभी मैंने पहले पे टिक करके रखा है। बॉर्डर का कलर आप रख सकते हो। बॉर्डर का कलर आप देख लो मैंने ये रखा है। बॉर्डर का कलर यहाँ से आप रख सकते हो। और यहाँ से आपको वेट कितनी रखनी है, कितने लाइन की, वो आप रख सकते हो। और यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है आर्ट। अगर आपको बॉर्डर नहीं रखनी है, कोई आर्ट रखनी है उसकी जगह पे तो आप ये भी रख सकते हो। सबसे पहले अभी इसको अभी नहीं करेंगे, अभी पहले इनको देख लेते हैं। और यहाँ पे आपको बॉर्डर कौन सी आपको बॉर्डर में से लाइन कौन सी चाहिए वो भी आप अपने हिसाब से देख सकते हो। जैसे आपको साइड की लाइनें चाहिए तो आप ये भी कर सकते हो। यहाँ से दोनों का अनटिक, ये दोनों लाइन रहेंगी। अगर आप टिक कर दोगे तो दोनों लाइन रहेंगी। अगर आप इन दोनों का अनटिक करोगे तो यहाँ से दोनों लाइन गायब हो जाएंगी। आपको जो बॉर्डर चाहिए आप यहाँ से कस्टम कर सकते हो अपने हिसाब से। और यहाँ से अगर आप ओके करोगे, देखो ये बॉर्डर लग चुकी है। जैसे आप बॉर्डर का यूज कर सकते हो। तो बॉर्डर में भी एक और ऑप्शन था आर्ट का। अब आर्ट देख लेते हैं। यहाँ से आप कोई सी भी आर्ट लगा सकते हो जिससे आपका पेज और अच्छा दिखे। जैसे मैं ये आर्ट लगा लेता हूँ और ओके आपको करना है। देखो ऐसे आप आर्ट लगा सकते हो। आर्ट का यूज बॉर्डर की जगह पे वो आर्ट शो करेगी आपकी। तो इसी के साथ हमारा बॉर्डर का ऑप्शन भी खत्म होता है। अब आते हैं पैराग्राफ वाले में। चलो पैराग्राफ का यूज करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे पैराग्राफ होना चाहिए। तो पैराग्राफ बना लेते हैं। तो जैसे मैंने पैराग्राफ बना लिया है, सबसे पहले इसको पूरा सिलेक्ट करना है अपन को। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है लेफ्ट। अगर आप लेफ्ट वाले डॉट पे अगर आप ऊपर पे क्लिक करोगे तो लेफ्ट साइड से आपका पैराग्राफ अंदर की तरफ आएगा। ये देखो आप पैराग्राफ अंदर की तरफ आ रहा है लेफ्ट साइड से। अगर आप वही चीज करते हो राइट साइड से तो वो राइट साइड से पैराग्राफ आपका अंदर की तरफ आएगा। तो ऐसे आप इसका यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल रहा है बिफोर और आफ्टर। बिफोर में अगर आप ये ऊपर वाले डॉट पे क्लिक करते हो तो आपका जहाँ पे पैराग्राफ में स्पेस था वहाँ पे आपको और स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने को। यहाँ से आप और स्पेस बढ़ा सकते हो बीच में, हर पैराग्राफ के बीच में। और यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है आफ्टर का। आफ्टर का मतलब अभी देखो स्पेस कहाँ से बढ़ रहा था, ऊपर से भी बढ़ रहा था, यहाँ से भी बढ़ रहा था और नीचे यहाँ पे भी बढ़ रहा था तीनों पैराग्राफ में। अगर आप आफ्टर करते हो तो यहाँ पे आपको ऊपर वाला पैराग्राफ छोड़ के नीचे वाले पैराग्राफ में जितने भी गैप है वहां से आपका स्पेस देना शुरू करेगा। देखो ऊपर वाला पैराग्राफ छोड़ के नीचे वाले पैराग्राफ में स्पेस देना शुरू कर रहा है। तो ये आपका बिफोर और आफ्टर भी हो गया। पोजीशन का यूज करने के लिए सबसे पहले अपने पास दो चीजें होना जरूरी है। सबसे पहला एक तो पैराग्राफ और एक पिक्चर या शेप, दोनों में से कोई भी लेना जरूरी है। चलिए मैं एक पैराग्राफ बना लेता हूँ और एक शेप ले लेता हूँ पीछे। तो जैसे मैंने पैराग्राफ बना लिया है, इंसर्ट में आपको जाना है और यहाँ से आपको शेप में से कोई सा भी एक शेप ले लेना है। जैसे मैं ये रेक्टेंगल का शेप ले लेता हूँ, इतना काफी है। जैसे मैंने शेप ले लिया है, अब आपको पेज लेआउट में जाना है। तो जैसे आप देख सकते हैं पोजीशन का ऑप्शन खुल चुका है, इसमें आपको जाना है और यहाँ पे आपको जैसे आपको ऊपर वाली ये पोजीशन छोड़ के नीचे नो पोजीशन मिल जाती है। ये नो पोजीशन कब काम आती है? ये नो पोजीशन का यूज आपके पूरे पैराग्राफ में ये शेप कहाँ आपको रखना है उसके लिए काम आएगी। तो चलिए जैसे मैंने ये वाले पे अपना कर्सर रखा, अभी कुछ नहीं हुआ, जैसे मैंने बीच में रखा तो आप देख सकते हो पैराग्राफ साइड में हो चुके हैं और आपका शेप वहाँ पर अच्छे से फिट हो गया है। तो इसीलिए ये काम आता है। आप देखो जैसे मैंने यहाँ पे नीचे कर्सर रखा इसमें तो आपका शेप दिख नहीं रहा है। वो शेप क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि आपका शेप कहाँ पहुंच गया। जैसे मैं इसमें क्लिक कर लेता हूँ, आपका शेप पहुंच गया नीचे। ऐसे करके आप पूरे पेज पर अपने शेप को कहीं पे भी जमा सकते हो। तो
इसीलिए पोजीशन का यूज करा जाता है। तो चलिए पोजीशन का अपना यूज हो चुका है। अब देखते हैं वर्ब टेक्स्ट का यूज। वर्ब टेक्स्ट का यूज करने के लिए भी अपन को सबसे पहले शेप और एक पैराग्राफ की जरूरत पड़ेगी। पैराग्राफ तो अपने पास है, तो चलिए शेप ले लेते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने शेप ले लिया है। तो वर्ब टेक्स्ट में आप जाते हैं। अब यहाँ पे अपने को एक ऑप्शन मिल जाता है इन लाइन विथ टेक्स्ट। इसका यूज ये है, अगर आप इसको क्लिक कर देते हो तो आपका टेक्स्ट फ्रीली आप मूव नहीं कर सकते इधर उधर। इसका यूज जब भी होगा जब आप इसको क्लिक करके रखोगे। और यहाँ पे देखो जैसे मैं इसे साइड साइड ले जा रहा हूँ अपने कर्सर को, यहाँ पे एक अलग से एक लाइन आ रही है, कर्सर यहाँ पे बना हुआ आ रहा है। ये कर्सर जहाँ जहाँ जा रहा है ये आप देख सकते हो पैराग्राफ में ये दा के आगे और ये जी के आगे या तो कर्सर जा रहा है। इसके हिसाब से आप अपने शेप को कहीं पे भी रख सकते हो। जैसे मैंने ये आइटम वाला दिख रहा है, ये आइटम वाला ये वाला कर्सर मैंने यहाँ रख दिया, छोड़ दिया। ये आपका पैराग्राफ देखो यहाँ पर आ गया आइटम और ये डेट के बीच में। ऐसे करके आप अपने शेप को कहीं पे भी पैराग्राफ में मूव कर सकते हो ऐसे करके। तो इसीलिए वर्ब टेक्स्ट में इनलाइन टेक्स्ट का यूज करा जाता है। अब देखते हैं स्क्वायर का यूज। देखो अभी मैंने जैसे स्क्वायर पे कर्सर करा, आपका शेप पैराग्राफ में अच्छे से फिट हो गया है। पैराग्राफ साइड में हो चुके हैं। अब आप शेप को फ्रीली मूव भी कर सकते हो, इधर उधर भी रख सकते हो अच्छे से। इसी के लिए स्क्वायर का यूज करा जाता है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है टाइगर, स्क्वायर, टाइगर और ये थ्रू। तीनों में एक जैसे काम होता है, आप तीनों में किसी का भी यूज कर सकते हो। अब देखते हैं टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम का यूज ये है, जैसे मैंने इसे क्लिक करा, अगर मैं शेप को बीच में रखता हूँ शेप के, तो देखो शेप के राइट एंड लेफ्ट साइड में कोई पैराग्राफ नहीं आया, सिर्फ ऊपर और नीचे आया। तो इसीलिए टॉप एंड बॉटम का यूज करा जाता है। अब देखते हैं बिहाइंड टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट में देखो आप शेप में जो पीछे हम वर्ड लिखे हुए थे वो शेप में शो कर रहे हैं। इस तरीके से आप बिहाइंड टेक्स्ट का यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में आपका शेप आगे रहेगा और जो वर्ड थे पीछे से जा रहे हैं आपके शेप के। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है एडिट वर्ब पॉइंट। चलिए इसका यूज करते हैं। इसका यूज करने के लिए सबसे पहले मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ अपने शेप को। जैसे मैंने इतना छोटा कर दिया अपने शेप को और अपन को स्क्वायर करना है। स्क्वायर जैसे कर लिया अपन ने। अभी देखो पैराग्राफ में शेप अच्छे से जमा हुआ है। अगर आपको यहाँ पर कोई सी जगह छोड़नी है, मतलब कुछ खाली एरिया छोड़ना है जहाँ पे आपको कुछ लिखना नहीं है, बस खाली जगह छोड़ना है, तो वर्ब टेक्स्ट में आपको जाना है और यहाँ पे आपको मिल जाता है एडिट वर्ब पॉइंट। इसको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको देखो शेप के आजू बाजू डॉट 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 मिल जाएंगे। इसमें से किसी भी एक डॉट को पकड़ लेना अपने माउस से और यहाँ पे राइट साइड में आपको ड्रैग करना है। जितना आप ड्रैग करोगे उतना एरिया देखो छूट जाएगा। जैसे आपने ये कर लिया, आपको बाहर क्लिक करना है। ये देखो इतना इतना एरिया आप छोड़ सकते हो। तो इसीलिए एडिट वर्ब पॉइंट काम आता है। तो इसी के साथ हमारा वर्ब टेक्स्ट खत्म होता है। अब देखते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैक। पहले देखते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड का क्या यूज है। इससे आप किसी भी शेप को आगे की तरफ ला सकते हो। जैसे आपके पास दो शेप है, उस एक शेप के पीछे दूसरा शेप है, तो पिछले शेप को आप आगे ला सकते हो और सेंड बैक में आगे वाले शेप को पीछे भेज सकते हो। तो चलिए यूज देखते हैं। सबसे पहले ये लिखा हुआ है सबको हटा देते हैं और दो शेप ले लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैंने दो शेप ले लिए हैं। अगर मैं येलो शेप को पकड़ के इस शेप के आगे रख देता हूँ तो जो पिछला शेप है उसको अगर आपको आगे लाना है तब आप पेज लेआउट में ब्रिंग फॉरवर्ड का यूज कर सकते। ब्रिंग फॉरवर्ड पे जैसे आप क्लिक करोगे देखो ये शेप आगे आ गया। अगर आपको यही शेप वापस पीछे भेजना है तो आप सेंड बैक का यूज करोगे ऐसे। तो ऐसे आप ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैक का यूज कर सकते हो शेप आगे पीछे करने के लिए। अब यहाँ पे आपको पास एक और ऑप्शन मिल जाता है सिलेक्ट पेन। सिलेक्ट पेन को आप क्लिक करना, यहाँ पे आपके पास एक आई बनी हुई आ जाती है और आप जिस भी शेप को अगर आपने सिलेक्ट करा है उसका नाम भी यहाँ पे दिखाता है और उस पे जिस भी आप शेप को सिलेक्ट करते हो उसके ऊपर ये एक पट्टी आती है ब्लैक ब्लैक, वो आ जाती है यहाँ पर। इससे आप समझ सकते हो कि आप शेप को आपने सिलेक्ट करके रखा है। और उस शेप को अगर आपको हाइड करना है, डिलीट नहीं होगा उससे, सिर्फ हाइड होगा, तो आपको यहाँ पे आई का ऑप्शन दिख रहा है, इस आई के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ये देखो ये शेप हाइड हो गया और आप दोबारा इस ऑप्शन पे टिक करोगे तो वापस ये शेप अनहाइड हो जाएगा। तो इसी के लिए सिलेक्ट पेन का यूज करा जाता है। प्लेस को काट देते हैं। अब देखते हैं अलाइन का यूज। अलाइन का यूज देखने के लिए सभी अपने पास मल्टीपल शेप होना जरूरी है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने वाला शेप ले लिया है और आपको कंट्रोल प्रेस करना है और यहाँ पे देखो कर्सर में प्लस का आइकन आ चुका है और आपको माउस में लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है और राइट साइड में ड्रैग करना है। ऐसे करके आप शेप को डुप्लीकेट कर सकते हो। जैसे मैंने 4 शेप ले लिए, इन सबको आपको सिलेक्ट करना है। पहले आपको कंट्रोल प्रेस करना है कीबोर्ड में और वाले शेप को सिलेक्ट करना है और फिर इस वाले शेप को क्लिक करना है माउस से, फिर इस वाले शेप को क्लिक करना है। देखो आप चारों के चारों शेप सिलेक्ट हो चुके हैं। अब आपको अलाइन में जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेंटर। सेंटर में करोगे तो ऐसे सेंटर में हो जाएंगे। अभी भी सेंटर में नहीं हुए तो आपको यहाँ पर अलाइन में जाना है और यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाता है मिडिल का। नीचे देखो ये मिडिल में अब वो जो 4 शेप थे वो एक के पीछे एक जा चुके हैं। इसी के पीछे चारों के चारों शेप है। अब आपको लाइन में जाना है और यहाँ पे आपको दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल। इससे आप हॉरिजॉन्टल में आप जमा सकते हो चारों शेप को। ये देखो आप चारों शेप हॉरिजॉन्टल में जम गए। इसी तरीके से आप अलाइन का यूज कर सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं ग्रुप का यूज। ग्रुप का यूज करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं ग्रुप से होता क्या है। ग्रुप से ये होता है कि आप जितने भी शेप दिख रहे हैं, ये देखो मैंने इसको सिलेक्ट करा, अगर मैं इसको सिलेक्ट करके ऐसे खींचता हूँ तो ये देखो ये बाकी शेप से अलग हो गया। अगर आपको ये बाकी शेप से अलग नहीं करना है, सबको एक साथ अगर आप एक को सिलेक्ट करके मूव करते हो तो सारे के सारे मूव हो, तो उसके लिए आपको इन सबको एक साथ ग्रुप करना पड़ेगा। तो
इसके लिए आपको सबसे पहले सब शेप को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने पहले करा था, कंट्रोल दबाना है तो सबको क्लिक कर देना है। सबको क्लिक कर दो, सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। और आपको यहाँ पर पेज लेआउट में ग्रुप वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसको क्लिक कर देना। और यहाँ पे आपको देखो ग्रुप दिख रहा है, अनग्रुप भी आप कर सकते हो। ग्रुप क्लिक करो, ये देखो सारे के सारे एक साथ ग्रुप हो चुके हैं। अब आप ऐसे मूव कर सकते हो शेप को कहीं पे भी। अब ऐसे आप ग्रुप का यूज इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखते रोटेट का यूज करने के लिए सबसे पहले मुझे एक ऐसा शेप चाहिए जिससे अगर मैं रोटेट करता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आए। पहले इसको डिलीट कर देते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, शेप में, और यहाँ पे ये पिरामिड वाला शेप ले लेते हैं। जैसे मैंने पिरामिड वाला शेप लिया, अगर मैं इसे रोटेट करता हूँ तो आप समझ जाओगे आराम से। पेज लेआउट में आपको दोबारा जाना है, रोटेट में आप देखो इस तरीके से आप रोटेट का यूज कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारा पेज लेआउट वाला टेप पूरा खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे।